नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका सियाराम एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिंह राशि 2023 आपके लिए कैसा होगा। अब इंतजार समाप्त हुआ, नया सफर शुरू होगा। सबसे बड़ी खुशखबरी साल 2023 सिंह राशि के प्रत्येक व्यक्ति के लिए लेकर आएगा, लेकिन कब, कहाँ, किस प्रकार से, पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो के अंत में शुभ रंग और अंक जानेंगे और सटीक उपाय भी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। सटीक सरल समाधान अपनी हर प्रॉब्लम का जानें। दोस्तों, साल 2023 में ग्रह गोचर आपके लिए कैसे होंगे मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको बताने वाली हूँ। सच, पूरी तरीके से सच। लेकिन लगन कुंडली भी निर्भर करती है साल 2023 को अच्छा या बुरा बनाने में। गोचर में अगर स्थिति अच्छी है लेकिन लगन कुंडली में कमजोर है तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ परसेंट कम होता चला जाएगा। इसीलिए 2023 से पहले या 2023 फर्स्ट मंथ में ही कुंडली का विश्लेषण भी करवाएं, ताकि गोचर और लगन कुंडली के आधार पर 2023 को प्लान करें और एक्सपेक्टेशंस रखें। आइए बात करते हैं साल 2023 की। दोस्तों, ये साल आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देगा। अब संकटों का अंत होगा, संघर्ष का अंत होगा, ग्रह गोचर आपके सपोर्ट में होंगे। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी शनि महाराज देंगे। पिछले 2.5 सालों से जनवरी 2020 से शनि छठे भाव से मकर राशि से गोचर कर रहे थे, जो कई प्रकार से काम करने की गति में दिक्कत दे रहे थे, आलस दे रहे थे, रुकावटें दे रहे थे। छठे भाव का शनि शत्रु या कोर्ट केस में भगा रहा था, लेकिन अब शनि का परिवर्तन आपके लिए समय को पलट कर रख देगा। 17 जनवरी 2023 शनि महाराज 2.5 साल बाद कुंभ राशि में अपने उच्च भाव स्व राशि सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि में, अपनी राशि में, लेकिन 7th हाउस यानी कि अपने उच्च घर में शनि का प्रवेश आपके लिए चमत्कारी फल लेकर आएगा। हालांकि एक चीज में संभलना होगा, वो होगा आपका दाम्पत्य जीवन। लेकिन इसके अलावा प्रत्येक सिंह राशि का जातक इस बार व्यापार में 4 चांद लगाएगा। ये समय रियल एस्टेट में आप किंग बन सकते हो, ऐसी स्थिति पाओगे। प्रॉपर्टी में निवेश करना, प्रॉपर्टी से लाभ कमाना, फंसी हुई प्रॉपर्टी से धन कमाना इस साल तय है। लंबे समय से अगर किसी जमीन का सौदा नहीं हो रहा था तो इस साल चुटकियों में होगा, बल्कि मुनाफा देकर जाएगी। बैठे बैठे आपको महा करोड़पति जमीन बना देगी। आज ये 2023 आपके लिए ऐसा होगा जिसे आप भुलाए नहीं भूलोगे। साल 2023 में उच्च का शनि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका देगा। पुराने से पुराने कोर्ट केस में जीत दिलवाएगा। लंबे समय से कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रही थी तो अब कर्जा चुटकियों में चुका दो, इतना धन साल 2023 आपको दे देगा। साल 2023 में विशेषकर पार्टनरशिप से भी लाभ कमाने का मौका मिलेगा। हालांकि अविवाहित को शादी करने का मौका यानी कि अच्छे प्रस्ताव आएंगे, विवाह संपन्न होगा। लेकिन जो विवाहित है अपने विवाहित जीवन में थोड़ा सा तोल मोल कर बोलिएगा, रिश्तों को समेट कर रखिएगा। ये समय थोड़ा एकांत में रहना पसंद करोगे। शनि का प्रभाव आपके अंदर दिखेगा। इस समय में शनि कंस्ट्रक्शन मटेरियल से जुड़े लोग यानी कि जो लोग सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल का व्यापार करते हैं, आपके लिए भी 4 चांद लगाने वाला है। ये समय फार्मा के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से भी धन कमाने का मौका आपको मिल पाएगा। कर्महीन भी कर्मशील दिखाई देगा। शनि आपको कर्मठ बनाएगा। पूरी प्लानिंग से साल 2023 की शुरुआत करोगी और अंत तक इसको हर प्रकार से लाभदायक बनाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, शनि का परिवर्तन विशेषकर इस समय आपको कोई ऐसा गुप्त धन दे सकता है, पैतृक संपत्ति संबंधित किसी वाद विवाद का अंत कर सकता है, जो आपके जीवन में हर प्रकार से खुशियां बरसाएगा। दूसरी बड़ी खुशखबरी मिलेगी 21-22 अप्रैल को
जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। अभी तक पिछले 1 साल से बृहस्पति मीन राशि में लेकिन अष्टम भाव में थे, जिसकी वजह से पेट का रोग आया होगा, मोटापा देखा होगा, ससुराल संबंधित कोई ना कोई परेशानी बनी होगी, या विशेषकर इस समय कोई ना कोई दिक्कत आपको घुटनों से संबंधित रही होगी। सांस की दिक्कत ने भी परेशान किया होगा। लेकिन अब बृहस्पति का परिवर्तन चीजों को पलटेगा। अगर बच्चों की सेहत पूरा साल खराब रही, बच्चों को लेकर बार बार डॉक्टरों के पास भागना पड़ा, रिलेशनशिप में गड़बड़ी दिखी, तो अब इन चीज़ों को सुधार पाओगे। स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करने की कोशिश की लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाए, पढ़ाई में रुकावट आई, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में पैसा फंसा, तो अब इन सब चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि 21 अप्रैल को बृहस्पति भाग्य स्थान में यानी कि स्वभाव में खुद के घर में लेकिन मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 9th हाउस बृहस्पति का खुद का घर माना गया है और बृहस्पति का अष्टम से निकलकर 9th हाउस में प्रवेश करना विदेशी जमीन से धन कमाने का मौका देगा, विदेश यात्राएं करवाएगा। जो बच्चे विदेश से पढ़ाई करना चाहें, आपके सपने पूरे होंगी। धर्म कर्म में 4 गुना अधिक रुचि आपकी बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। जो लोग ज्योतिष विद्या से जुड़े हैं, आपके लिए भी समय काफी अच्छा होगा। बृहस्पति की कृपा से बीमारियों का अंत होगा, मोटापा विशेषकर कंट्रोल कर पाओगे। बृहस्पति की कृपा से ये समय संतान सुख मिलेगा, मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी, इच्छा अनुसार वर या वधू चुन पाओगी। रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में जो भी नुकसान हुआ 21 अप्रैल से उसकी भरपाई कर पाओगे। फार्मा के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, फर्नीचर के क्षेत्र से, या विशेषकर जो लोग लंबे समय से गोल्ड में निवेश कर रहे हैं या फिर सुनार हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा होगा। बृहस्पति का परिवर्तन आपको सूझबूझ देगा, हर प्रकार से क्षमताओं को विकसित करेगा, ससुराल में भी धन वृद्धि का कारक बनेगा, आपके लिए समय को अच्छा बनाएगा। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि दोस्तों, बृहस्पति और राहु का चंडाल दोष इस बार आपको 30 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा, यानी कि 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर बृहस्पति राहु एक साथ होंगी। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन राहु काल के समय लड़ाई झगड़े से बचिएगा या मौन रहिएगा। इसके अलावा चंडाल दोष का नकारात्मक प्रभाव ज्यादा आप पर दिखाई नहीं देगा। बात करते हैं राहु और केतु की। दोस्तों, 1.5 साल से राहु ने नवम भाव को घेरा है, जो भाग्यहीनता देता है, भाग्य में कमी लेकर आता है। और केतु तीसरे भाव में बैठकर छोटों से संबंधित परेशानी या यात्राओं में रुकावट दे रहा था। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में जाएंगे। राहु का राशि परिवर्तन विशेषकर भाग्य को बढ़ाएगा, भाग्य साथ देने लगेगा, यात्राएं शुभ में साबित होंगी। बृहस्पति अकेले जब भाग्य स्थान में बैठेंगे तो समय को और खास बनाएंगे। हालांकि 30 अक्टूबर से राहु अष्टम भाव में आकर ससुराल से अनबन की स्थिति दे सकते हैं, ससुराल से दूर जाने के योग दे सकते हैं। 30 अक्टूबर के बाद विशेषकर आपको स्किन डिजीज से बचने की ज़रूरत है, सेहत का ख्याल रखिएगा। इसके लिए काले कुत्ते में रोटी 30 अक्टूबर के बाद नियम से बुधवार को डालिएगा। साथ ही साथ कोयला जल प्रवाह करिएगा बुधवार को। केतु कन्या राशि में 30 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे, जो परिवार में कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति लेकर आएंगे, कमर का दर्द और फिजूल के खर्चे देंगे। 30 अक्टूबर से केतु का उपाय भी जरूर कीजिएगा। पक्षियों में अनाज डालिएगा, घर की स्त्रियां कान में सोना डालकर रखें, संध्या के समय बाल बांध कर रखें और विशेषकर भगवान शिव की आराधना करें। दोस्तों, ये पूरा साल इन 4 ग्रहों पर टिका है, क्योंकि ये लंबे समय तक रहते हैं। बृहस्पति 1 साल तक एक ही राशि में, शनि 2.5 साल तक, राहु और केतु 1.5 साल तक। इसीलिए इनका शुभ और अशुभ भी लंबे समय तक आपको भोगना पड़ता है। बाकी ग्रह महीने दर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और उनका शुभ और अशुभ भी महीने भर का ही रहता है, या फिर कुछ पल का, 20 दिन का, 30 दिन का, या फिर जैसे कि चंद्रमा 2.25 दिन का। इसलिए उनके हिसाब से, जो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपके महीने जाएंगे, उसके लिए मैं एडवांस में वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। लेकिन लगभग साल 2023 को इन 4 ग्रहों की दृष्टि से देखते हैं तो आपके लिए ये साल काफी महत्वपूर्ण होगा, काफी लाभदायक होगा, कई समस्याओं को दूर करेगा। आपके जीवन को सरल बनाने के लिए साल 2023 आ रहा है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति इस समय में 2023 में अपनी बड़ी से बड़ी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करे, लाभ बरसेगा। ये थी विशेष जानकारी। इस साल एक और बात का ख्याल रखें,
पूरा साल सूर्य महाराज को जल जरूर दे। 1 जनवरी से नियम से बांध लें कि आपको अपने इष्ट सूर्य देव को सुबह अर्घ देकर ही दिन शुरू करना है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स।